कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, मुझे ज़्यादा स्वप्न नहीं आते, लेकिन जब मुझे स्वप्न आते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, बड़े डीप होते हैं और बिल्कुल प्रभु मुझसे बात करता है स्वप्नों में, बिल्कुल क्लियर। और ये अब ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब मैं अपने मसीह की शुरुआती 10 साल में था, होता था बहुत रेयर। तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है, वो कौन सी डेट की मीटिंग है, पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है वो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं फॉरेन में, बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी 1 साल पहले कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो वीडियो रेडी है, वो सेम वर्डिंग के साथ। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे। दूसरों ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए उन्हें नस्लवादी बताया है और कई लोगों का कहना है कि प्रवासी खतरे में हो सकते हैं। एक सपना मैंने देखा, सुबह अपने हाथों को उठा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते हैं, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज़। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज़ में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में रैलियों को बढ़ावा देने वाले फ्लायर्स और वीडियो एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत से ऑस्ट्रेलियंस गुस्सा हो जाते हैं। हम अपना झंडा जलते हुए नहीं देखना चाहते। ना ही हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके चिल्ला रहा हो और उस पर हमला हो जाए। आप अभी जो जीवन स्तर अनुभव कर रहे हैं वे उस स्तर पर क्यों नहीं जहां होना चाहिए था। अगर हाल ही में कुछ चीज़ें नहीं हुई होती और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को हल करना शुरू नहीं करते हैं तो इस देश में आपके बच्चों और पोते पोतियों का जीवन स्तर कैसा होगा। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर शहरों में जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कि जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से भारतीय लोगों को बाहर निकाला जाए और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में से बाहर निकाला जाए। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने प्रोफेसी के दौरान बताया, आज कुछ वैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया में होता हुआ देख रहे हैं। पीछे करो इसको।
उस वीडियो को पीछे करो, डेट को दिखाओ जरा वीडियो की, यूट्यूब वाला जो वीडियो है जहां पे मैं बोल रहा हूं। ओके, इसको जूम करो, पीछे करो, पीछे क्या जूम करना है? हाँ, ये 15/12/2024। तो अभी भी ये यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पर इंडियंस गो बैक की नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये कब, ये वो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है, अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें, तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली इजी फॉर द सुपर रिच पीपल। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग। और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें कि परमेश्वर ने कहा कि इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है फॉरेन में। पिछले 6 महीनों में इतनी वीडियोस बनी हैं सिविक सेंस के ऊपर, जो इंडियंस ने रूल्स तोड़े हैं, चोरी की है बाहर, बड़ी चीजें की हैं, जिनकी वजह से बाकियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये चीजें आपको पहले से बता दी गई थी कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं एम्बैरेसमेंट देख रहा हूं। अपना परमेश्वर है कि नहीं महान? हां, हैरानी होती है कि नहीं होती? आप समझेंगे कि मैं भी कई बार अपनी प्रोफेसी को भूल जाता हूं, करके भूल गया मैं। मेरे को टीम ने याद करवाया कि वो आप, क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हुए कि 31 वाले दिन क्या पड़ता है, शायद 31 को संडे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी चर्च जो है अगले संडे नहीं लगेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे रैलियां होने वाली हैं, तो इंडियंस लोग जो आएंगे तो वो उनको तंग कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले संडे हम चर्च ना लगाएं उधर। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल का जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिन की निशानियां भी होंगी। वो सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। 2019 के बाद का जीवन दोबारा कभी नहीं आया हमारी लाइफ में। चीजें बदल गई हैं। कोविड के बाद सब बदल गया है। बिजनेस वैसे नहीं रहे, लोगों के हार्ट वैसे नहीं रहे, दिल वैसे नहीं रहे, सेहतें वैसी नहीं रही, मेंटल लाइफ वैसी नहीं रही। 2019 से पहले लगता था कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद लगा अरे एक छोटा सा वायरस हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खत्म कर गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सुपर हीरो, हम फलानी ग्रह को हिला देंगे, सूर्य को ठंडा कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुपर हीरो अमेरिका के सब लोग, ये कहां हैं लोग? वो तो खुद छुपे हुए थे। इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन बनने को भी टाइम है। कौन थे रियल हीरो? क्रिश्चियन लोग थे रियल हीरो, सड़कों पे काम कर रहे फर्स्ट डे से, पहले दिन से। तब मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही सुपर हीरो है, जीसस क्राइस्ट ही सुपर हीरो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हीरो तो खुद वीडियो बना बना के बोल रहे थे गाइस स्टे इनसाइड, अंदर रहो गाइस, दवाइयां लो गाइस, मास्क लगाओ गाइस। हालेलुया। तो हमें मालूम हुआ कि लाइफ चेंज हो चुकी है। 2019 के पहले